नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौरसिया। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, बहुत सारे हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे बहनों ने लगातार व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर मैसेज करके हमेशा ये पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, टाइपिंग कब होगी, कई सारी परीक्षाएं होनी हैं, कई सारे फॉर्म आए हुए हैं, किस परीक्षा की तैयारी करें। और काफ़ी असमंजस की स्थिति में आप सभी लोग हैं। तो उस विषय पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस समय कई सारी परीक्षाएं एक साथ आपको दिख रही हैं कि जैसे कि रेलवे ने कई सारे एग्ज़ाम निकाले, एसएससी ने भी निकाल दिए, यूपीटीपीएससी की कई सारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और उसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं और कहीं कहीं डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जबकि आपकी तैयारी अच्छी खासी है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए। तो आप इस डायलेमा में हैं कि किस परीक्षा की तैयारी करें, क्या करें और परीक्षा की तिथियां कब घोषित होंगी। और जिस असमंजस की स्थिति में आप जी रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ सोच रहे हैं कि अगर मैं एसएससी की तैयारी करूं तो इधर कहीं न कहीं हमें नुकसान मिलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में। तो ऐसी तमाम समस्याएं जो आप हैं जूझ रहे हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो समस्या है ये आप अकेले के लिए समस्या नहीं है। जितने भी लोग चयनित हुए हैं, जिनमें मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग जो चयनित हुए हैं वो सब इन सारी समस्याओं से जूझ कर आज अपने स्थान को प्राप्त किए हुए हैं। ये समस्याएं सभी के साथ थी। जब हम भी लगभग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे, उस समय रेलवे का एग्ज़ाम, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम, साथ ही साथ में बीएड कर रहा था तो बीएड की कई सारी परीक्षाएं, यूजीसी नेट की परीक्षाएं, तमाम परीक्षाएं एक साथ आती थी। तो हम भी सोचते थे किस परीक्षा की तैयारी करूं, कौन सा फॉर्म भरूं। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं बीएड होल्डर हूं। मैंने कई सारी परीक्षाएं भी पास कर रखी है। लगभग वर्ष 2022 और 23 में 5 से 6 स्थानों पर मेरा अंतिम रूप से चयन भी हुआ है। कई सारी सरकारी नौकरियां मुझे मिली और उनमें से एक बेहतर जो नौकरी थी मैंने उसको ज्वाइन किया। और साथ ही साथ मैं यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास किया हूँ। कहने का मतलब, मेरे बताने का औचित्य ये है कि ये सारे एग्ज़ाम जो थे बिल्कुल एक दूसरे से डाइवर्स थे, लेकिन फिर भी एक बेहतर रणनीति के साथ हमने सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ की और एक बारगी ही सभी परीक्षाओं में मैं चयनित भी हुआ। जितनी भी पात्रता परीक्षाएं हुई उनमें भी मैं सफल हुआ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पहले ज़माने में एक बात कही जाती थी कि एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मेरे हिसाब से कहावत बड़ी ही ओल्ड डेट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। अब कहावत है कि सब साधे सब सधे, एक सधे सब जाए। यानी कि बिल्कुल आपको असमंजस में नहीं रहना है। जो भी परीक्षाएं आपके सामने आ रही हैं, जो भी एग्जाम आपके सामने आ रहे हैं, जो भी आपको सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट पर स्क्रीन पर अगर कोई भी नई भर्ती आ रही है और यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं तो बेझिझक, बिना हिचक के आप सारी परीक्षाओं के फॉर्म को भरिए। आप चालान हाई ज़्यादा हो या कम हो, आप, हमारा कहना ये है कि आप सभी परीक्षाओं का फॉर्म फिलअप करिए, सारी परीक्षाएं दीजिए। क्योंकि जब आप किसी एक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो श्योरिटी वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, आप थोड़ी सी भी यदि आपके द्वारा गलती हो जाती है तो पुनः आपको 2-3 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई अन्यत्र परीक्षा हो। क्योंकि एक बार भर्ती आने के बाद 4 से 5 साल तक आपको वेट करना होता है। तो आप उस समस्या से बचने के लिए सभी परीक्षाओं का फॉर्म फिल करिए। ये मत देखिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। अभी तैयारी की मैं आपको बेहतर स्ट्रेटजी बताऊँगा और सारी आपकी दुविधाएँ भी दूर हो जाएँगी, कैसे तैयारी आपको करनी है। तो सबसे पहली बात, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सारी परीक्षा फॉर्म आप फिल करिए।
दोस्तों से कर्जा लीजिए, किसी से भी कर्जा लीजिए, पैसा उधार लीजिए, ऋण लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जितना भी काम आए, चाहे चालान ज़्यादा हो चाहे कम हो, आप अपने शौक को कम कर दीजिए। आप अन्य जो व्यय हैं आपके, उन मदों में कटौती करिए और जितना भी हो सके आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आप पूरी तरीके से अपने आप को सफल होने के लिए जो भी परीक्षाएं हों उन सब में इन्वेस्ट करिए, किताब पर और चालान भरने में इन्वेस्ट करिए। और लगभग 1 साल जितने भी फॉर्म हैं उन सारे फॉर्म को फिल कर दीजिए और तैयारी में जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से करिए। निस्संदेह आपका चयन हो जाएगा, रिजल्ट आपका आने लगेगा और एक साथ कई सारी नौकरियां आपके पास होंगी मेरी तरह। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो परीक्षा पैटर्न है, यदि आप चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पर गौर करें और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर गौर करें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं पर गौर करें या शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा शिक्षक भर्ती परीक्षा, किन्हीं भी परीक्षाओं पर आप गौर करेंगे तो एक विशेष आपको मिलेगा, एक विशेष व्यवस्था ये मिलेगी कि सभी परीक्षाओं में एक कोर सब्जेक्ट होता है और उसके अलावा एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। तो कोर सब्जेक्ट आप ध्यान देंगे तो मैथ्स हर जगह पूछा जाना है, रीजनिंग हर जगह पूछी जानी है, जीएस हर जगह पूछा जाना है, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, ये 5 विषय आपको पढ़ने ही होंगे। यदि आपको नौकरी चाहिए तो इन 5 विषयों को आपको लगातार मेहनत करके अच्छी तरीके से पढ़ना ही होगा। और दुनिया भारत के कोई भी परीक्षा हो, इन 5 विषयों से वो अछूता नहीं होगा और यही आपका थ्रेशोल्ड सब्जेक्ट है जो आपको किसी भी परीक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाने में आपकी मदद करता है। दिल्ली की परीक्षाएं होती हैं उसमें ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब एसएससी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में केवल एक बेसिक सा अंतर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इंग्लिश नहीं पूछता है, हिंदी पर जोर इनका होता है, वही सेंट्रल लेवल के एग्जाम में इंग्लिश पर जोर होता है। तो मेरे हिसाब से आप प्रतियोगी छात्र हैं और प्रतियोगी छात्र होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है आप हर विषय में पारंगत होइए, या पारंगत न होइए तो कम से कम सर्वज्ञ होना आपके लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा-थोड़ा। और ये जो विषय हैं बड़े ही आसान विषय हैं, आप इनको समग्र रूप से तैयारी मत करिए कि अगर आप इंग्लिश के बड़े विद्वान हो गए, हिंदी के बड़े विद्वान हो गए, मैथ रीजनिंग के बड़े विद्वान हो गए तभी आपको नौकरी मिलेगी। आप थोड़ी-थोड़ी जानकारी, एक सामान्य समझ केवल अपने अंदर विकसित कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी कर रहिए। निसंदेह आपको पता चल जाएगा कि परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है। परीक्षाएं बड़ी आसान होती हैं, कोई टफ एग्जाम नहीं होता, बस देखने का नजरिया हमारा अलग होता है। तो सबसे पहली बात तो चाहे एलपी का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे फॉर्म मेरे कहने से आप फिल करिए और इन 5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए। इसके बाद जो द्वितीय स्तर की परीक्षा होगी उसमें आपका स्पेशल सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग के हमारे छात्र हैं, आईटीआई के जो छात्र हैं, या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो विषय स्पेशल सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं, इन सब के लिए आपको क्या करना है, जब आप प्रथम स्तर की परीक्षा पास कर लें, द्वितीय स्तर की परीक्षा में जब आप पहुंचे तब आपको 1 या 2 महीने की स्ट्रेटजी बनाना है। और मैं आपको बताता हूं ये 2 महीने बहुत होते हैं किसी भी परीक्षा को पास, वनडे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वनडे लेवल की परीक्षा को पास करने के लिए अगर आपको कोर सब्जेक्ट तैयार करना, चूंकि आप उसके विषय में थोड़ा बहुत पहले से जानकारी रखते हैं, तो 2 महीने आप 24 घंटे आपके पास होंगे। जब आप एक स्तर की परीक्षा पास कर लिए होंगे, द्वितीय स्तर की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए आप तन मन धन से लग जाएंगे, स्वतः ही आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो तो आप 2 महीने में तैयार कर लेंगे। एएलपी की परीक्षा है, मैंने भी दिया था मेरे समय में, प्रारंभिक स्तर की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आईटीआई स्तर की भौतिक या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्तर की जो परीक्षाएं, वो लोग तकनीकी परीक्षाएं जो लेते हैं उसके लिए बहुत सारी पुस्तकें परीक्षा के पूर्व प्रकाशित होती हैं, उन्हीं पुस्तकों का को लेकर के आप मेहनत करिए। 24 घंटे में आप 12-12, 10-10 घंटे की पढ़ाई कर करके आप 2 महीने से पूरा अच्छे से कवरेज
उसको कर ले जाएंगे। क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक होती है 2 महीने के बाद आपको पता होता है, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। क्योंकि 1 साल के बाद परीक्षा है, आज आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में कि 1 साल के बाद परीक्षा होगी और वो चीज़ें आप याद नहीं करेंगे, ना याद हो पाएँगी आपको। लेकिन जब आपको पता चले कि इस जो हम पढ़ रहे हैं, ये अगले महीने काम आने वाला है, तो आपका दिमाग भी उसी स्तर से एक्टिव हो जाता है, उस चीज़ को और अच्छी तरीके से आपके मस्तिष्क में अमिट तरीके से उसको मेमोरी आपकी उसको रखना शुरू कर देती है। आपका मस्तिष्क और तेज़ी से काम करने लगता है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, कौन-सा फॉर्म फिल करें, तो मैं फिर से आपको एक ही बात बताऊँगा, सारी परीक्षाएँ अगर आप वन डे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अनिश्चितता है कि एग्ज़ाम परीक्षाएँ कब होंगी, कोई 1 साल बाद हो रही, कोई 2 साल के बाद हो रही, तो इतना इंतज़ार आप नहीं कर पाएँगे, इतना धैर्य आप नहीं रख पाएँगे। तो सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करिए, एक बारगी करिए आप। और कोर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद स्पेशल सब्जेक्ट को अभी रोक दीजिए आप। जो जब आप प्रारंभिक स्तर की परीक्षा पास करें, तो जो भी एग्ज़ाम पहले हो, उसमें द्वितीय फेज़ के एग्ज़ाम में जो भी आपका कोर सब्जेक्ट पूछा जा रहा हो, उसको 2-3 महीने अच्छी से तैयारी कर लेंगे, आपका क्वालीफाई हो जाएगा। इसके लिए मैं स्वयं आपके सामने उदाहरण हूँ। पिछले टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, एलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड फेज़ की परीक्षा मैंने बहुत आसानी से पास कर लिया था 2 महीने में। पटना से किताबें प्रकाशित होती थी प्लेटफ़ॉर्म की, कई सारी और मार्केट में किताबें थी, इतनी मोटी-मोटी ला कर के 1-2 महीने में 3 बार 4 बार रिवाइज़ किए, अच्छी तरीके से क्वालीफाई हो गए। विषय हमारा भूगोल है, इसी से मैं नेट हूँ। हमेशा मैं सब्जेक्ट को पढ़ता रहता हूँ, जब परीक्षाएँ आती हैं तो 3 महीने फिर अच्छे से इस विषय को पढ़ने लगता हूँ, बाकी 5 कोर सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए, मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश और जीएस एसएससी के बच्चे अधिकतर होते हैं, तो ये सब सारे बच्चे ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं। या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हिंदी। तो कुल मिला के बात देखा जाए तो मैथ, रीज़निंग और जीएस ये आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। इंग्लिश और हिंदी में स्थिति आपकी थोड़ी-सी डामाडोल होती है। कुछ लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, एसएससी वाले, उत्तर प्रदेश वाले इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदी बहुत ही आसान विषय है। 15 दिन केवल काफ़ी हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ हिंदी विषय को पूरी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो 15 दिन बहुत हैं। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको वोकैब याद करना होता है। तो आप, जैसे मैं तैयारी कैसे करता था कि मेरे पास एमबी बुक हुआ करती थी एसएससी की। मैं हिंदी में उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना कि इंग्लिश में। दोनों परीक्षाओं, दोनों विषय जो हैं हमारे लिए बेहतर हैं। चाहे वो आप इंग्लिश पूछ लो, हिंदी में मैं सामान्य रूप से दोनों में उतना ही अंक अर्जित करता हूँ। तो इंग्लिश की मैं तैयारी क्या करता था, मैं बहुत मोटी-मोटी किताबों को पढ़ने का बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ। एमबी बुक आती है, मैं रेगुलर आज भी उसके 25 क्वेश्चन मिनिमम, और हो सकता है तो 50 क्वेश्चन। सुबह उठता हूँ, 5-10 वोकैब देखता हूँ और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के ग्रामर स्तर के, उन सारी परीक्षाओं को एक बार, उन सारे प्रश्नों को एक बार देखता हूँ। ऐसे करके मैं अगर एवरेज बताऊँ कि 30 क्वेश्चन मैं इंग्लिश का रोज़ देखता हूँ, तो 1 महीने में मैं 900 क्वेश्चन देखूँगा। और ऐसे कर करके मैंने इंग्लिश की अच्छी खासी अपनी तैयारी कर ली। और इसके लिए मैंने कोई विशेष किताब नहीं पढ़ी कि मैं एसपी बख्तियार या ए.के. ठाकुर की किताबों में बिल्कुल मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें याद नहीं होंगी। चीज़ें तब याद होंगी जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी, चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करेगी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जब आप हल करते हैं, तो लगता है कि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इंटरेस्ट लेते हैं, और इंटरेस्ट जब आप लेकर के किसी चीज़ को पढ़ते हैं, और जब कोई चीज़ लगता है कि हमें भविष्य में काम देगी, तो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाती हैं। तो इसलिए इंग्लिश को आप आधे घंटे का ही टारगेट रखिए, और हिंदी केवल आप आधे घंटे ही पढ़िए। सुबह हिंदी पढ़ लीजिए, शाम को इंग्लिश पढ़िए। आप एकदम फन के रूप में पढ़ लीजिए, इसका 50 क्वेश्चन, उसका 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, रेगुलर सॉल्व करना है, बस हो गया। तो यहाँ से आपके ग्रामर के छोटे-छोटे रूल करके आप पूरे ग्रामर जो आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा आप दीजिए, कोई भी इंग्लिश का अगर आप प्रश्न देखेंगे किसी भी परीक्षा में, तो आपको पक्का एसएससी का ही मिलेगा। कहीं ना कहीं एसएससी में पूछा गया रहता है। तो एमबी बुक सारे प्रश्नों का संकलन है। तो आप क्या करिए, एमबी बुक ले लीजिए या कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें से 25-30 क्वेश्चन केवल सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। और ये एमबी बुक का जो पहले का वोकैब पोर्शन है, उसको आप 1-2 बार देख लीजिए। तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में इसी तरीके से
रोज आधे घंटे की तैयारी में करके आप अगर आप कंटिन्यू तरीके से करते हैं तो इंग्लिश आपका बेस्ट हो जाएगा, चाहे आपका पिछला बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो। तो मैं भी इंग्लिश में बहुत ठीक ठाक नहीं था, लेकिन ऐसे करते करते मैं इंग्लिश अच्छी तरीके से मेरी तैयारी हो गई और कोई मानक किताब मैंने नहीं पढ़ा, केवल मैं प्रैक्टिस किया। हिंदी के लिए कोई भी किताब जो भी आपके पास हो आप देखते हैं। हिंदी वैसे भी आसान थोड़ा सा विषय है, क्योंकि ये हमारी खुद की भाषा है, तो हम इसमें सहज हो जाते हैं। एक दो बार देखते हैं तो हिंदी तैयार हो जाती है। और इन तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से लगातार पढ़ते रहिए, और यही सारी परीक्षाओं में लगभग यही पांचों सब्जेक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशल सब्जेक्ट के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो इसको रेगुलर अभी से आधे आधे एक एक घंटे करके पढ़ सकते हैं, या बाद में जब आप एक फेज की परीक्षा पास कर लेंगे, दूसरे फेज में आप हर परीक्षा आपको 2 से 3 महीने का मौका देगी, तो उस 2 से 3 महीनों का अच्छी तरीके से सदुपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से वही कहा, सब साधे सब सदे एक सदे सब जाए। वर्तमान की परिस्थिति बड़ी ही खराब हो चुकी है, तो मेरा यही मानना है कि आप सभी परीक्षाओं की तैयारी करें, सारी परीक्षाओं का फॉर्म भरें, ताकि जब भी रिजल्ट आए तो हर रिजल्ट के हर पीडीएफ में आपका नाम हो। और ये संभव है, मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ आप सभी के सामने। डाइवर्स एग्जाम, अलग अलग एग्जाम की परीक्षाएं, चाहे वो टेक्नीशियन की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, पात्रता परीक्षा हो, नेट का एग्जाम हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, कोई भी एग्जाम हो, या कंप्यूटर स्पेशल का एग्जाम जो भी होता है, सारी परीक्षाएं आप पास कर सकते हैं। 1 से 2 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है। 24 घंटे गुणे 30 दिन होता है आपके पास, तो बिल्कुल हिरासिए मत। और दूसरा सबसे ज्वलंत प्रश्न जो आपका ये है कि परीक्षाएं कब होंगी। हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं कि परीक्षा हो नहीं रही, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप सारी परीक्षाओं का फॉर्म फिल किए होंगे तो लगभग हर महीने दूसरे महीने आपकी परीक्षा लगी हुई होगी, और आप मेहनत करके सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, तैयारी करते जाएंगे, और एक परिपक्व स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। जैसे लगभग हर महीने मेरे एग्जाम होते थे, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मैं दोस्तों से पैसा लेता था, फॉर्म मैं जरूर फिल करता था, चाहे 2000 का चालान हो चाहे 1500 का चालान हो, फॉर्म में फिल करता था। लूसेंट की किताब में हर महीने रिवाइज करता था, हर महीने एग्जाम होता था, मैं लूसेंट को एक बार की पढ़ जाता था। मैथ और या जितने भी अंडरलाइन क्वेश्चन होते थे, मैं हर बार उसी को रिवाइज करता था, क्योंकि हर अगले महीने मेरे एग्जाम होते थे। इस तरीके से मेरी तैयारी बड़ी ही बेहतरीन हो गई। मैंने किसी कोचिंग में तैयारी नहीं की, किसी इंस्टीट्यूशन में तैयारी नहीं की, अपनी स्वयं की मानक किताबें मैंने ली और उन्हीं किताबों को अपने स्तर से, अपने हिसाब से मैंने पढ़ाई की, और हर परीक्षा में मैं सफल हुआ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इन 5 कोर सब्जेक्ट से आप डरिए मत। हिंदी और इंग्लिश से आप डरिए मत। एसएससी वाले हिंदी से डरते हैं, उत्तर प्रदेश वाले इंग्लिश, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। ये केवल जैसे आप जीएस याद करते हैं, वैसे इन सारी चीज़ें भी याद करने वाली ही चीज़ें होती हैं। वोकैब 50% आपको इंग्लिश का होता है, और उसके बाद 50% जो ग्रामर होता है वो आप प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, तो सारा प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और स्पेशल के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप इसको रेगुलर स्तर पर थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या फिर जब एग्ज़ाम आपका पहले फेज का हो जाएगा तो इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, धरना दें, कुछ भी दें, आयोग आपकी कुछ भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, आयोग के पास हर भर्ती परीक्षा से संबंधित व्यक्ति रोज धरना दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बातें आम हो गई हैं। उनको लगता है कि ठीक है, वो अपने स्तर से ही काम करेंगे, और आपको भी अपने स्तर से ही तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। जितने भी मौके आए, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए, उस सब पर आप जो है किस्मत आजमाते रहिए। अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका काम हो ही जाएगा। भाग्यवादी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो कभी कभी आप विभिन्न परीक्षाओं में, जब आप परीक्षाओं में बैठते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां अवश्य बन जाती हैं, मैंने देखा है स्वयं से, जिसमें आपके चयनित होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। कभी किस परीक्षा में फॉर्म कम पड़ते हैं, कभी किस परीक्षा में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा काम कर जाता है। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो तरह तरह की परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे, तो हो सकता है दिन आपका अच्छा हो जाए, है ना। तो ऐसा मानना नहीं, आप
आपका दिमाग अच्छी तरीके से, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका अच्छी तरीके से काम कर जाता है तो एग्जाम में आप तैयारी आपकी भले ही अधूरी हो लेकिन आप चयनित हो जाते हैं। स्वयं आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे चयनित आपको मिलेंगे जो धोखे में चयनित हो गए हैं, हालांकि मेहनत किए हैं लेकिन उस परीक्षा के लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, लेकिन धोखे से चयनित हो गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, भाग्य को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, कभी कभी दिन आपका अच्छा हो जाता है, तो किस्मत आजमाते रहिए, सारी परीक्षाएं देते रहिए, ईमानदारी के साथ सारी परीक्षाओं में बैठते रहिए, निसंदेह आपका चयन होगा। परीक्षाएं कब होगी ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन परीक्षाएं जरूर होंगी ये पूरी तरीके से श्योर है। तो परीक्षाएं जरूर होंगी, अभी नहीं होंगी तो 1 साल के बाद होंगी, लेकिन होंगी। और फिर से यही दुखड़ा आप रोएंगे कि आयोग की लापरवाही हुई, परीक्षाएं नहीं हो रही थी इसलिए मैं ढील हो गया, डिमोटिवेट हो गया। ये कहानी नहीं आपकी सुनी जाएगी। परीक्षा होगी जरूर, विज्ञापन आया है और चयनित होंगे, तो अभी से आप लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा की डेट अचानक से आएगी, रिजल्ट अचानक से आएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप अभी से लगे रहिए और ये मान के चलिए 2027 के पहले जितनी भी परीक्षाएं हैं, अभी और सारी वैकेंसी आएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आपको लग रहा हो कि 27 बहुत दूर है, लेकिन 27 में तो मान लीजिए चुनाव, उसके पहले 25-26 में एक अच्छी भूमिका बनने वाली है। चयन आपका, अगर इस चुनावी वर्ष में अगर आपको नौकरी मिल गई तभी आप मान के चलिए कि आप नौकरी पाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। समय का सदुपयोग करिए, बिल्कुल निराश मत होइए, धैर्य रखिए, परीक्षाएं होंगी, मेहनत करते रहिए, चयन आपका जरूर होगा और बिल्कुल होगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ कुछ बातें मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो शायद मैं भूल गया हूँ, तो कमेंट करिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका हम निदान करेंगे। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।